नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत। अक्सर जब हम कॉपी करने का कोशिश करते हैं ना तो ज़्यादातर फेल ही हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। देखिए क्या हुआ कि इंडिया कुछ दिन पहले अग्नि-1 और पृथ्वी मिसाइल टेस्ट किया, उसके साथ साथ हमारा जो आकाश प्राइम है वो भी हम लोग टेस्ट किया लद्दाख में। अब जब ये सारा चीज़ पाकिस्तान देखा तो बोला कि भाई हम भी अपना न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट करेंगे और इसके चक्कर में फेल हो गया। आइए पहले थोड़ा न्यूज़ देखिए। न्यूज़ में क्या बता रहा है कि पाकिस्तान MIRV ड्रीम्स क्रैश अगेन, अबाबिल मिसाइल टेस्ट एंड्स इन फियर्सी फेलियर। जो अबाबिल मिसाइल है पाकिस्तान बोलता है ये उसका न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और साथ में MIRV कैपेबल है। MIRV के बारे में आपको थोड़ा आगे चल के हम बताएंगे। अब ये फेल हो गया है। हुआ क्या है कि ये मिसाइल टेस्ट किया जा रहा था और जाके ये अरेबियन सी में क्रैश हो गया। जो उसके एक्सपर्ट है उनका ये बोलना था कि भैया इसका जो प्रोपल्शन है वो खत्म हो गया था, किसी का ये बोलना था कि नहीं 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 इसका पूरा बॉडी ही उड़ गया था। तो ये लोग को ये भी नहीं पता है कि ये कैसे क्रैश किया। और ये पहला नहीं हुआ, उसे कुछ दिन पहले एक और मिसाइल टेस्ट किया था पाकिस्तान जिसको बोलते हैं शाहीन-3, वो भी फेल हो गया। और जब वो फेल हुआ ना तो पाकिस्तान के लिए टेंशन और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो जब वो फेल हुआ, जो वो जाके क्रैश किया तो जाके क्रैश किया डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको 1970 में पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया था USA के हेल्प से। पाकिस्तान ये बोलता है कि यहाँ पे लगभग 10,000 पाउंड का यूरेनियम एनरिचमेंट हर दिन होता है और आपको पता है यूरेनियम कितना खतरनाक है। तो अगर ये मिसाइल जाके उसके उस फैसिलिटी पे हिट कर देता तो पाकिस्तान तो अभी तक ऐसे भी तबाह हो जाता। ठीक है, तो अभी तक तो ये सही से डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहा है अपने मिसाइल को कि भैया हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, अपने ही देश में जाके गिरा दे रहे हैं। तो दूसरे देश में क्या गिराएगा? तो अपने देश में ही इंजरी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दो टेंशन है। अब जब ये जैसे ही हुआ तो एक आदमी को पेट में दर्द हुआ और वो था यूएसए बोला कि भाई पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो फेल हो गया, आइए हम आपका मदद करते हैं। तो यूएसए क्या किया, अपना RC-135 जो कोबरा प्लेन है वो भेजा। अब इसका काम क्या है तो आइए थोड़ा सा वो देख लीजिए। पहले थोड़ा इमेज देखिए, ये है कोबरा प्लेन जो सिर्फ यूएसए के पास ही है। अब जो देखिए इसका जो विशेषता है इस प्लेन का वो ये है कि ये मेनली काम आता है एक ही चीज़ के लिए, कलेक्टिंग डाटा ऑन बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। जब भी कोई देश एशिया में बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है या कोई भी मिसाइल टेस्ट करता है तो उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए प्लेन काम में आता है और सिर्फ ये यूएसए के पास है। इस बार जब पाकिस्तान अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा था तो ये पहले से इसको बुला लिया गया था और 22 जुलाई को इसको कतर के एयर बेस में इसको रखा गया था। और जैसे ही मिसाइल टेस्ट हुआ तो फिर ये उड़ना शुरू हुआ और फिर पाकिस्तान बोला कि भैया ये क्रैश हो गया, थोड़ा देखो कहाँ गिरा है अरेबियन सी में। तो बस ये फिर घूमना शुरू किया अरेबियन सी में और अभी देख रहा है कि कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है, खोज के निकालते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास ये भी औकात नहीं है कि पता कर पाए कि कैसे फटा है, तो उसके लिए भी उसको यूएसए का ज़रूरत है, तो उसके लिए अभी मदद कर रहा है। अब ये सारा चीज़ जो ये हुआ है ना, ये सिर्फ एक ही चीज़ के कारण हुआ कि भैया हम कॉपी करेंगे। तो किसका कॉपी करेंगे? इंडिया का। हम इंडिया को दिखाएंगे कि हम भी न्यूक्लियर कैपेबल हैं और उस चक्कर में फुस हो गया। देखिए हुआ क्या कि 18 तारीख को जो हमारा डिफेंस जो ये है सेक्शन है वो कुछ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट किया था, जैसे अग्नि-1 और पृथ्वी-2, एक बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और सिर्फ यही टेस्ट नहीं हुआ, उसके 2 दिन पहले आकाश प्राइम का भी टेस्ट हुआ था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। तो जब ये सारा टेस्ट हुआ तो पाकिस्तान देखा तो बोला कि भैया हम भी करके दिखाते हैं और दिखाने के चक्कर में चल दिया। अब जो ये अभी जो पाकिस्तान का ये जो मिसाइल जो फेल हुआ है इसको बोलते हैं अबाबिल मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो थोड़ा सा इसका विशेषता देख लेते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से ये बोला जाता है कि ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है। उसके अलावा ये भी बोलता है कि ये MIRV कैपेबल है। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या? एक मिसाइल में 4 वॉरहेड होगा और एक बार में ये 4 लोकेशन को हिट कर सकता है। इसका मतलब यही है कि एक मिसाइल छोड़िए 4 लोकेशन को हिट कीजिए, तो इसलिए इसको बोला जाता है MIRV। पाकिस्तान के हिसाब से ये बोला जाता है, लेकिन भैया ये तो सही से टेस्ट भी नहीं हो पाया तो हिट क्या करेगा। दूसरा इसका विशेषता है इसका रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान अगर 2500 किलोमीटर बोल रहा है तो उसका आधा मान के चलिए आप। ठीक है, और इसका जो पेलोड है वो लगभग 350 kg का है। तो इसका ये कुछ विशेषता है। तो विशेषता से ही सिर्फ कुछ तो होना नहीं है, आपको हिट भी करना पड़ेगा जो पाकिस्तान कर नहीं पा रहा है। और हम इंडियंस को ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि इंडिया का डिफेंस सेक्शन जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। हम लोग अब चाइना के बराबर पे हैं, पाकिस्तान के साथ हमको कंपेयर करना भी नहीं है। तो जो लोग प्रूफ मांगते हैं ना इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस का, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है भी नहीं। समझ रहे हैं? इंडियन आर्मी अभी बहुत मजबूत है, इंडियन एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। हमारा डिफेंस सिस्टम तो देखिए एक तरीके से आयरन डोम से भी बेहतर हो गया है। 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग सारा चीज़ ख़त्म किए थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था।
तो हम इंडियंस को, इंडियन आर्मी को पूरा एकदम सपोर्ट करना चाहिए, पूरा एकदम खड़े रहना चाहिए उनके साथ, कोई भी क्वेश्चन नहीं. देयर शुडंट बी एनी क्वेश्चन इन रिगार्डेंस टू डिफेंस ऑफ आवर इंडिया. वी शुड बिलीव इन इट दैट वी आर बिकमिंग अ स्ट्रांग नेशन. इसलिए अभी के देख रहे हैं ना, चाइना हमसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है. यूएसए को हम लोग आंख दिखा के बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे. यूरोपियन यूनियन को आंख दिखा के बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे. और जाके फिर कल हम लोग क्या किए, यूके के साथ एफटीए साइन किए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सोचिए, एक यूरोपियन नेशन के साथ जाके आंख से आंख यूएसए को दिखा के किए हैं. और अभी चाइना के साथ भी हम लोग अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं. रशिया को भी हम लोग कल भेजे हैं एक्सप्लोसिव्स, यूएसए के मना करने के बाद भी. तो हम लोग एक मजबूत देश है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका मजबूती तो दिखाना होगा ना. तो कोई भी तरीके से झुकना नहीं है और एकदम मजबूती से खड़े रहना है. इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा.